अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके जो भी मेथड्स हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल वो डिस्कस कर लिए थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एनिमल्स के अंदर देखेंगे। नाउ फ्लावरिंग प्लांट्स की जब भी हम बात करते हैं तो उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है और वो है एंजियोस्पर्म्स। प्लांट्स जो है उनकी डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो एक हमारे पास प्लांट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स, एक होते हैं ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स के अंदर फर्दर 4-5 तरह के प्लांट्स आते हैं, लेकिन इसके अंदर दो मेन वैरायटीज़ होती हैं। एक को हम कहते हैं सीडलेस जिनके अंदर बीज नहीं होता, और एक सीड प्लांट्स होता है। ठीक है, सीड प्लांट्स जो है हमारे पास इनको हम स्पर्मोप्सिडा कहते हैं। सीड प्लांट्स की दो वैरायटीज़ होती हैं, एक को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म और एक को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो होते हैं कि जिनके सीड कवर्ड नहीं होते, और एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनके सीड कवर्ड होते हैं। क्यों कवर्ड होते हैं? क्योंकि इनके पास ओवरी होती है। और ओवरी क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर फ्लावर होता है। तो सीड वाले प्लांट्स दो तरह के हैं, यानी हर वो प्लांट जिसके अंदर बीज है उसको आप दो में से किसी एक कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। देखना पड़ेगा कि उसके अंदर फूल है या नहीं। अगर उसके अंदर फूल नहीं है तो वो जिम्नोस्पर्म है, और अगर उसके अंदर फूल है तो वो एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो फ्लावर होता है। तो एंजियोस्पर्म वो ग्रुप है कि जिनके अंदर ट्रेडिशनल फ्लावर्स होते हैं। इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगी? फ्लावर जो है इनका वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो जाहिर है रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लावर के अंदर होगी। अच्छा, फ्लावर कुछ और नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती कि फ्लावर असल में एक स्टेम है। जिस तरह आम स्टेम होता है उसी तरह से फ्लावर जो है वो एक स्टेम है, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। जिस तरह एक स्टेम होता है उसके ऊपर लीव्स निकले हुए होते हैं, बिल्कुल इसी तरह फ्लावर जो है वो भी एक स्टेम है और इसके ऊपर भी लीव्स होते हैं, और वो लीव्स भी मॉडिफाइड होते हैं। तो फ्लावर एक हाईली मॉडिफाइड स्टेम है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है और इसके अंदर सीड्स फॉर्म होते हैं। और इसके अंदर ये जो चार चीज़ें आपको नजर आती हैं, जिनको आप सेपल्स कहते हैं, पेटल्स कहते हैं, और इसको आप कहते हैं एंड्रोशियम, और इसको आप कहते हैं गाइनोशियम। ये चारों चीज़ें जो हैं ये असल में लीव्स हैं जो कि मॉडिफाई हो गए। जिस तरह ये स्टेम है नीचे मॉडिफाई हुआ, बिल्कुल इसी तरह से ये लीव्स जो है ये भी मॉडिफाइड है। तो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स जो होते हैं उनके अंदर दो एक्सटर्नल व्हील्स होते हैं। इनको आप समझ लें दो एक्सटर्नल लेयर्स हैं, और फिर दो हमारे पास इंटरनल लेयर्स होंगी। एक्सटर्नल लेयर्स जो हैं उनके अंदर हमारे पास एक को हम कहते हैं कैलिक्स, ठीक है, और एक को हम कहते हैं कोरोला। कैलिक्स जो है वो बनी होती है इन ग्रीन लीव्स से। सारों को मिला दें तो जो एक सर्कल सा बन जाएगा वो कैलिक्स कहलाएगा, और इसके अंदर एक जो है ग्रीन स्ट्रक्चर वो सेपल कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह इन कलर्ड लीव्स को अगर आप मिला दें तो एक सर्कल बन जाएगा, वो सर्कल जो है वो कोरोला कहलाता है। और हर एक को जो हर एक स्ट्रक्चर को जो है वो हम पेटल का नाम देते हैं। तो ये दोनों एक्सटर्नल हैं, इन दोनों का काम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है, इन्हें नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, फ्लावर के नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके बाद दो अंदर होते हैं, एक हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है, लॉलीपॉप के जैसा, तो ये हमारे पास एंड्रोशियम है। इसके अंदर ये स्टेमन होता है, और ये हमारे पास ये पूरा जो है ये स्टेमन है। इसके अंदर ये नीचे वाला स्ट्रक्चर फिलामेंट होता है, और ये एंथर होता है, और दरमियान वाला जो है हमारे पास वो गाइनोशियम है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है, ये दरमियान वाली जो नेक है ये स्टाइल है, और ये जो नीचे है ये ओवरी है। तो यहाँ पर ये मेंशन है, मैं थोड़ा सा क्लोज अगर कर दूँ इसे तो अब ये क्लियरली नज़र आ रहे होंगे हमारे पास जो नेम्स हैं। एक मिनट। तो ये हमारे पास सेपल है, ग्रीन कलर के लीव्स, और ये पेटल्स हैं, ठीक है। नीचे जो है ये हमारे पास जो डंडी नज़र आ रही है दिस इज कॉल्ड पेडिसल, जिससे ये फ्लावर जो है ये मेन स्टेम से अटैच होता है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास स्टेमन है। इस स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक ये डंडी है जिसको फिलामेंट कहते हैं, और एक ऊपर वाला पार्ट है ये एंथर कहलाता है। एंड देन दरमियान में जो हमारे पास ये गाइनोशियम है, इसको पिस्टल भी कहते हैं। गाइनोशियम के अंदर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पिस्टल भी कहलाता है, और ये कार्पल भी कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्टिग्मा है, ये दरमियान वाली नेक जो है ये स्टाइल है, और अंदर ओवरी है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद है जो कि आगे जाकर कन्वर्ट होते हैं सीड के अंदर। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि एंड्रोशियम गाइनोशियम ये दो अंदर वाले व्हील्स हैं लीव्स के। इसके अंदर स्टेमन मौजूद होता है और कार्पल। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसमें से लीव्स कौन से हैं, तो एक सेपल जो है ये एक लीफ है, ठीक है, ये मॉडिफाइड लीफ है। पेटल जो है ये भी एक लीफ है, स्टेमन जो है ये भी एक लीफ है, और कार्पल जो है ये भी एक लीफ है। तो ये सारे के सारे मॉडिफाइड लीव्स हैं। लेकिन इसमें से जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ये रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। स्टेमन जो है इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन,
पॉलन ग्रेन इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं जिसके अंदर मेल गैमेट होता है, और जो कार्पल है वो प्रोड्यूस करती है ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट होता है, और ये दोनों जब मिलते हैं तो उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अच्छा, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है ओव्यूल का। ठीक है, ये हमारे पास ओव्यूल है सेंटर में, और इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है ये डिस्क्राइब किया गया है। तो ये सराउंडिंग जो है हमारे पास, ये समझ लें आपके ये ओवरी के अंदर है। ओवरी के अंदर ये एक ओव्यूल है, और इस ओव्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो हमने देखना है ना। जो भी ओव्यूल होता है उसकी एक मेन सेलुलर बॉडी होती है, यानी सेल से मिलकर बनी हुई एक बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं न्यूसेलस। ठीक है, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूसेलस। न्यूसेलस जो है उसके सराउंडिंग में, उसके बाहर जो है वो दो कोट होते हैं। एक इसका आउटर कोट होता है और एक इसका इनर कोट होता है। इन दोनों को हम इंटेगुमेंट का नाम देते हैं। तो एक हमारे पास ये है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इनर इंटेगुमेंट है, और एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड आउटर इंटेगुमेंट। तो ये इंटेगुमेंट्स असल में वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसकी कवरिंग बनाते हैं, और यही आगे जाकर सीड कोट में, जब ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी तो ये ओव्यूल है, जब ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इन इंटेगुमेंट से कोट बन जाएगा। जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है सीड के ऊपर वो इन इंटेगुमेंट से बना हुआ होता है। एक स्मॉल ओपनिंग होती है एपेक्स के ऊपर जिसको हम माइक्रोपाइल का नाम देते हैं। ये माइक्रोपाइल वही ओपनिंग होगी कि जहाँ से मेल गैमेट जो है जहाँ से वो एंटर होगा, तो इस माइक्रोपाइल से एंटर होगा, अदरवाइज इस ओव्यूल में एंटर होने की कोई जगह नहीं है। ओव्यूल की एक स्टॉक होती है, एक डंडी होती है जिससे वो अटैच होता है ओवरी की दीवार के साथ। ओके, सो ओव्यूल की जो स्टॉक है असल में ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पूरी मैं ओवरी बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये ओवरी के बिल्कुल नीचे से जो है ये अटैच है, तो जिस स्टॉक से ये अटैच होता है उसे हम फ्यूनिकल का नाम देता है। शलाजा जो है ये टिश्यू होते हैं न्यूसेलस और फ्यूनिकल के दरमियान में। तो ये वो टिश्यू है जो कि इन दोनों के दरमियान में मौजूद होता है। तो ये जो टिश्यू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये शलाजा कहलाता है। ये भी अटैचमेंट के काम आता है ना। अब दरमियान में अगर हम देखें तो एक लार्ज ओवल सेल है जो कि न्यूसेलस के बिल्कुल बीच में मौजूद होता है। इसको हम एम्ब्रियो सैक का नाम देते हैं। यानी ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो सेंटर में नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर कुछ सेल्स हैं जिनका जानना जो है हमारे लिए ज़रूरी होता है। इस एम्ब्रियो सैक को ही एक और नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ना, गैमेटोफाइट वो बॉडी होती है कि जिसके अंदर गैमेट होता है। इसी तरह से मेल गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होगा कि जिसके अंदर मेल गैमेट होगा। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी अभी इसके अंदर एग मौजूद होगा। तो हम देखते हैं कहाँ है एग। ये जो सेंटर में आपको बड़ा सा सर्कल नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट, दिस इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। अब इसके अंदर कुछ 7 के करीब जो है वो सेल्स हैं। उसमें से एक सेल जो है जिसको हम नाम देते हैं ओवम का। तो ये जो नीचे वाले 3 सेल्स हैं इसमें से ये एक सेल एग कहलाता है, और इसी को हम ओवम का नाम देते हैं। यानी ये वो सेल है कि जिसके अंदर जिसको हम फीमेल गैमेट कहते हैं। तो फीमेल गैमेट रखने वाली जो पूरी बॉडी है, ये जो पूरा सर्कल है, दिस इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। इसके साथ जो 2 सेल आपको नजर आ रहे हैं वो कहलाते हैं सिनर्जिड्स। बिल्कुल इसी तरीके से 3 सेल्स जो हैं ये आपको ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, तो ये 3 सेल्स कहलाते हैं एंटीपोडल सेल्स। और एक आपको सेकेंडरी न्यूक्लियस नजर आ रहा है, हाँ, एक आपको सेकेंडरी न्यूक्लियस नजर आ रहा है डिप्लॉइड सेल, वो कहलाता है फ्यूजन न्यूक्लियस। तो मैं वापस अगर आपको ले जाऊं इस डायग्राम की तरफ, तो ये हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर 3 ऊपर वाले सेल्स हैं जिनको आप एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, 3 नीचे वाले सेल्स हैं। नीचे वाले सेल्स में से एक सेल जो है वो ओवम कहलाता है, 2 सेल जो है वो सिनर्जिड्स कहलाता है, और सेंटर में जो आपको सेल नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड फ्यूजन न्यूक्लियस। असल में ये एक सेल है कि जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। इसको अगर आप बड़ा करके देखें तो इसके अंदर ये 2 न्यूक्लियस नजर आते हैं, तो ये फ्यूजन न्यूक्लियाई कहलाते हैं। ये आगे जाकर फ्यूज हो जाते हैं। तो बाकी ये जितने भी सेल्स हैं एंटीपोडल, ये सारे के सारे हैप्लॉइड हैं। इनके अंदर आधे क्रोमोसोम है, एग के अंदर भी आधे क्रोमोसोम है, सिनर्जिड्स के अंदर भी आधे क्रोमोसोम है। लेकिन ये वाला जो सेल है इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, आधे आधे क्रोमोसोम वाले। तो आगे जाकर ये फ्यूज हो जाएगा तो ये डिप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर हमारे पास ओव्यूल का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलन ग्रेन। जिस तरह फीमेल गैमेटोफाइट था जिसको आप ओव्यूल एम्ब्रियो सैक कह रहे थे। एम्ब्रियो सैक जो है ये हम कह रहे थे किसे, ये हम कह रहे थे फीमेल गैमेटोफाइट को, यानी इसके अंदर फीमेल गैमेट था। बिल्कुल इसी तरह जो पॉलन ग्रेन है ये असल में मेल गैमेटोफाइट है, यानी इसके अंदर मेल गैमेट मौजूद होगा।
तो पॉलन ग्रेन कहाँ डेवलप होता है? पॉलन ग्रेन डेवलप होता है पॉलन सैक में। पॉलन सैक कहाँ पर मौजूद होता है? तो आपको मैंने बताया था कि ये स्टेमन है, स्टेमन के अंदर फिलामेंट होता है और एंथर होता है। एंथर को अगर आप काट के देखेंगे तो अंदर आपको कुछ बैग्स नजर आएंगे, वो बैग्स कहलाते हैं पॉलन सैक। और हर बैग के अंदर जो है वो कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। इन माइक्रोस्पोर से आगे जाकर बनता है क्या? पॉलन ग्रेन। ठीक है, हर पॉलन ग्रेन जो है उसके अंदर 4 सेल जो है वो मौजूद होते हैं। ये 4 सेल स्ट्रक्चर होता है और इसके अराउंड वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं दीवारों की। एक को हम एक्साइन कहते हैं जो कि आउटर वॉल होती है, और एक को हम एंटाइन कहते हैं जो कि इनर वॉल होती है। ये नीचे जो है ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास सबसे आउटर लेयर है जिसके ऊपर कांटे कांटे से बने हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड एक्साइन। और ये हमारे पास इनर लेयर है जिसको हम एंटाइन का नाम देते हैं। दिस इज वन न्यूक्लियस जिसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस का नाम देते हैं, एंड दिस इज अनदर न्यूक्लियस जिसको हम जनरेटिव न्यूक्लियस का नाम देते हैं। और ये जनरेटिव न्यूक्लियस का सेल है जिसको हम जनरेटिव सेल कहते हैं। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है ये खाली न्यूक्लियस है, इसके अराउंड साइटोप्लाज्म मौजूद नहीं है, जबकि जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है और जनरेटिव सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है। ना एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनके अंदर जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो इतनी आसानी से समझ आने वाली है नहीं। 9th क्लास के अंदर आपने जो है वो पढ़ा हो, अगर आपने पढ़ा हो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होता है, तब आपको समझ आएगा। स्पोरोफाइट एक ऐसी प्लांट की बॉडी होती है जो स्पोर्स बनाती है। तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो मेन प्लांट होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो स्पोर, जो आपको दरख्त नजर आता है असल में, जिसके अंदर रूट्स हैं, जिसके अंदर स्टेम है, जिसके अंदर लीव्स हैं, तो ये बॉडी जो है ये बॉडी कहलाती है स्पोरोफाइट। ठीक है, इसके अंदर 2 तरह के पार्ट्स हैं, एक वेजिटेटिव के अंदर रूट, स्टेम और लीव्स आ जाते हैं, और एक फ्लोरल जिसके अंदर फ्लावर आ जाता है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये वही यही बात है। वेजिटेटिव पार्ट जो है रूट, स्टेम और लीव्स हैं, जबकि फ्लावर, फ्रूट और सीड जो है ये फ्लोरल पार्ट्स के अंदर आते हैं जो फ्लावर से डेवलप होता है। फ्लोरल पार्ट जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। 2 प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास, एक को हम पॉलिनेशन कहते हैं और एक को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन दोनों के बाद सीड और फ्रूट जो है ये फॉर्म होता है। सीड जो है जब ये डिस्पर्स होता है, यानी जब ये हवा के जरिए या किसी और तरीके से प्लांट की बॉडी से दूर हो जाता है, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? सीडलिंग के अंदर, और उससे नया प्लांट बन जाता है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि किस तरीके से प्लांट की बॉडी से नया प्लांट जो है वो फॉर्म होता है। कहीं पर मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ, इधर बनाते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास है स्पोरोफाइट। ठीक है, प्लांट की बॉडी जिसको आप कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर बनेंगे स्पोर्स, और इसी स्पोर में से कुछ जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? गैमेटोफाइट के अंदर, यानी गैमेट वाली बॉडी के अंदर। गैमेटोफाइट के अंदर बनेंगे गैमेट्स। गैमेट्स जब फ्यूज होंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज होंगे तो उनसे बनेगा जाइगोट, और जाइगोट के अराउंड बनेगा, ये पूरा बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर। ठीक है, जाइगोट जो है ये आगे जाके सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सीड के अराउंड बनेगा क्या? फ्रूट। अब फ्रूट को अगर आपने खा लिया और सीड को फेंक दिया तो ये सीड जहाँ ज़मीन में जाएगा वहाँ नया प्लांट बनेगा, और वो नया प्लांट असल में दोबारा से क्या होगा? स्पोरोफाइट होगा। तो ये साइकिल थी जो कि एक्सप्लेन की गई थी वहाँ पे। अच्छा भाई, अब उन 2 प्रोसेसेस की बात करें जिसमें पॉलिनेशन है और फर्टिलाइजेशन है। पॉलिनेशन वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुँचता है, और उसके बाद उन दोनों का मिलना जो है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अच्छा, फ्लावर के अंदर अगर हम बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो मेल पार्ट होता है उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। उस एंड्रोशियम के अंदर जो एक एक लीफ है उसको हम स्टेमन का नाम देते हैं, जो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। अच्छा, स्टेमन का एक और नाम भी होता है, स्टेमन को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी बात समझने की है। स्पोरोफिल ये एक टर्म है, ये उस लीफ के लिए इस्तेमाल होती है कि जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, स्पोरोफिल वो लीफ होता है, वो पत्ता होता है कि जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो चूंकि इसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं तो इसको हम स्पोरोफिल कहेंगे। लेकिन इसके अंदर चूंकि छोटे वाले स्पोर बन रहे हैं तो इस स्पोरोफिल को हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, अब हर स्पोरोफिल के अंदर, हर स्टेमन के अंदर, यानी हर एंथर के अंदर, ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 2 से लेकर 4 बैग्स होते हैं जो मैंने बना के दिखाए थे, ये वाले बैग्स। इनको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। मैंने पहले भी बताया था कि स्पोर एक बर्तन में बनते हैं जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं।
जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि घर में खाना जो बनता है वो किचन में बनता है, तो स्पोर एक बर्तन में बनते हैं जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। अब इसमें जो स्पोर बन रहे हैं वो अगर छोटे हैं तो इस बर्तन को मैं क्या कहूँगा, इस बर्तन को मैं कहूँगा माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या मौजूद है, माइक्रोस्पोरेंजियम मौजूद है, और इसमें जो स्पोर बनेंगे वो कौन से बनेंगे, छोटे वाले स्पोर, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर का नाम देंगे। तो हर फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम मिलाकर कहते हैं। एंड्रोशियम के अंदर एक एक क्या मौजूद है, स्टेमन। स्टेमन का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि ये वो पत्ता है जिसमें छोटे स्पोर बनते हैं। अगर एक माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर वाले पार्ट को यानी एंथर को आप अंदर से देखें तो उसके अंदर 4 बर्तन नजर आते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया नजर आते हैं, 2 से लेकर 4 तक। इसी माइक्रोस्पोरेंजिया को पॉलन सैक भी कहते हैं। जब दो नाम दे देते हैं तो ये बड़ा जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। हर पॉलन सैक के अंदर एक अदद माइक्रोस्पोर जो है मदर सेल मौजूद होता है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जब डिवाइड होता है मियोटिक डिवीजन से तो ये बनाता है माइक्रोस्पोर। इसको ना मैं किसी उस पर एक्सप्लेन करता हूँ, ये ऐसे नहीं समझ आएगा। ओके, तो ये प्रोसेस मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। हमने बात की कि हर एंड्रोशियम के अंदर एक अदद जो है वो स्टेमन मौजूद है, ठीक है, एक अदद स्टेमन मौजूद है ना। ये जो स्टेमन है इसके 2 पार्ट्स हैं, एक ये फिलामेंट है और एक ये हमारे पास एंथर मौजूद है। एंथर जो है इसको अगर हम काट के देखें तो अंदर हमें कुछ 2 से 4 के करीब जो है वो बैग नज़र आते हैं, जिनको हम पॉलन सैक भी कहते हैं और जिनको हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। हर माइक्रोस्पोरेंजियम अगर मैं इसे एक बड़ा करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो इसके अंदर एक अदद माइक्रोस्पोर मदर सेल मौजूद होता है। ये मदर सेल जब डिवाइड करता है तो इससे बनते हैं माइक्रोस्पोर्स, ये छोटे छोटे जो स्पोर्स बन रहे हैं। अच्छा, अब इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि ये लीफ है कि जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं। इनमें से हर एक बैग को हम कहते हैं माइक्रो, और इसको हम स्टेमन भी कहते हैं, तो ये 2 नाम है। इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, या इसे हम पॉलन सैक भी कहते हैं। और ये जो है हमारे पास दिस वन, ये मदर सेल है। मदर सेल जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, और जब ये मियोसिस करता है तो इससे ये जो छोटे छोटे बन रहे हैं, दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स, ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर अगर मैं एक निकाल के दिखाऊं, माइक्रोस्पोर अगर मैं एक निकाल के दिखाऊं तो ये माइक्रोस्पोर है। अब इसी माइक्रोस्पोर से आगे जाकर बनेगा क्या, पॉलन ग्रेन। ये माइक्रोस्पोर खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पॉलन ग्रेन में, और इस पॉलन ग्रेन के अंदर मौजूद होगा मेल गैमेट। ये कहानी है कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं स्टेमन के अंदर। इसी तरीके से फीमेल वाला जो पार्ट है उसको हम नाम देते हैं कार्पल का, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कार्पल। कार्पल के अंदर स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, ठीक है, ओवरी। अच्छा, अब इस कार्पल को भी हम एक और नाम अगर दें तो क्या नाम होगा, वो कार्पल को हम कहेंगे मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम, जिस तरह वो मेगा स्पोरोफिल, क्योंकि ये लीफ है तो इसको हम मेगा स्पोरोफिल कहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे जो ओव्यूल मौजूद है, इस ओव्यूल को हम नाम देंगे मेगा स्पोरेंजियम का, मेगा स्पोरेंजियम, और इसको हम ओव्यूल भी कहते हैं। और इस ओव्यूल के अंदर भी क्या मौजूद होगा, इस ओव्यूल के अंदर भी एक मदर सेल मौजूद होगा, और वो मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड होगा। और ये मदर सेल जब डिवाइड करेगा तो इससे भी क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, लेकिन ये वाले स्पोर बड़े बड़े होंगे, तो इनको हम मेगा स्पोर कहेंगे। और ये मेगा स्पोर जो है हमारे पास ये हैप्लॉइड होंगे। अच्छा, माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो जितने भी बनते हैं वो सब के सब बच जाते हैं, वो सब के सब कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर। लेकिन जो मेगा स्पोर होते हैं वो सब के सब नहीं बचते, उनमें से कोई एक बचता है, और वो मेगा स्पोर आगे जाकर कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, जिसको आपने नाम दिया था क्या, एम्ब्रियो सैक का, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने पीछे देखा था जो ओव्यूल के अंदर था। बिल्कुल इसी तरह जो माइक्रोस्पोर है वो कन्वर्ट होता है पॉलन ग्रेन के अंदर, जिसको आप कहते हैं मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर मौजूद होता है क्या, मेल गैमेट। तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, बताना ज़रूरी था क्योंकि इसके बगैर बात समझ नहीं आएगी।
ओके, अब मैं ट्रेस करवा देता हूँ। फ्लावर के अंदर जो है वो एंड्रोशियम मौजूद है, ठीक है। एंड्रोशियम जो कि मेल पार्ट है, उसके अंदर स्टेमन मौजूद है जो किस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको एंथर कहते हैं, जब आप इसे खोल के देखते हैं तो आपको 2 से लेकर 4 तक माइक्रोस्पोरेंजियम नजर आता है, जिसको पॉलन सैक भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। हर पॉलन सैक के अंदर एक अदद मदर सेल होता है जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। इससे बनेंगे क्या, माइक्रोस्पोर्स। कैसे बनेंगे, मियोसिस होगा। और कैसे पता मुझे मियोसिस होगा, क्योंकि मदर सेल जो होता है वो डिप्लॉइड होता है और जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो हमें पता है कि मियोसिस होगा। अब माइक्रोस्पोर जो है, हर माइक्रोस्पोर वो यूनिसेलुलर है। अब ये माइक्रोस्पोर डिवाइड करेगा, ठीक है, ये डिवाइड करेगा और इससे 2 से 4 के करीब सेल बनेंगे। तो ये अभी एक सेल है, ठीक है, ये बन गए 2, 4। ये 2-4 सेल का जो स्ट्रक्चर है ये आगे जाकर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये आगे जाकर कन्वर्ट होगा पॉलन ग्रेन के अंदर। कैसे बनता है उसकी अभी इतना जानना जरूरी नहीं है। इसका हर सेल जो है वो कैसा है, हर सेल इसका हैप्लॉइड है। तो जब ये एंथर यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जब ये बर्स्ट होगा, जब ये फटेगा, तो यहाँ से माइक्रोस्पोर जो है वो निकलेंगे और निकल के किसके पास जाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाएंगे। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पॉलिनेशन का। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉलन ग्रेन का एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अंदर 2 चीज़ें आपने बस याद रखनी है, वो ये है कि 2 लेयर्स हैं इसकी और इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और एक जनरेटिव न्यूक्लियस है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस अकेला है विदाउट साइटोप्लाज्म, जबकि जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो विद साइटोप्लाज्म है। अब आ जाते हैं फीमेल वाले स्ट्रक्चर के ऊपर। तो जो कार्पल है उसको हम नाम देंगे मेगास्पोरोफिल का, क्योंकि कार्पल एक लीफ है और इसके अंदर बड़े स्पोर बनेंगे तो इसको मेगास्पोरोफिल कहता है। हर मेगास्पोरोफिल के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल वो बॉडी है कि जिसके अंदर स्पोर बनेगा, तो वो बॉडी स्पोरेंजियम कहलाती है। तो चूंकि बड़ा स्पोर बनेगा तो मेगास्पोरेंजियम कहेंगे उसे। हर ओव्यूल के अंदर एक मदर सेल होगा, लेकिन वो मदर सेल बड़े स्पोर बनाने वाला होगा, तो इसको हम कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। हर मदर सेल डिवाइड करेगा कौन से प्रोसेस से, मियोसिस से, और बनाएगा 4 स्पोर, और चूंकि वो बड़े स्पोर होंगे तो उन्हें हम मेगास्पोर कहेंगे। 3 जो है वो मर जाएंगे, सिर्फ एक सर्वाइव करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक में, जिसको हम नाम देते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमेट मौजूद होगा। एम्ब्रियो सैक जो है उसके अंदर कितने सेल होते हैं, 7 सेल। इसमें से 6 सेल जो होते हैं उनमें एक न्यूक्लियस होता है, और जो 7वां सेल है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। अब इधर तैयार हो गया फीमेल गैमेटोफाइट, उधर तैयार हो गया मेल गैमेटोफाइट। जो एंथर है जब वो फटेगा, एंथर वाला स्ट्रक्चर है जो लॉलीपॉप के ऊपर वाला, जब ये फटेगा तो इसमें से पॉलन ग्रेन निकलेंगे। वो पॉलन ग्रेन वहां से निकल के आएंगे और इस कार्पल यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस कार्पल के ऊपर वाले पार्ट पे बैठेंगे यहाँ, जिसको आप स्टिग्मा का नाम देते हैं। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन का। तो पॉलन ग्रेन हवा के जरिए, ठीक है, या किसी और तरीके से ड्रॉप होंगे कहाँ पे आके, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा किसका पार्ट है, स्टिग्मा कार्पल का पार्ट है, ठीक है, और यहाँ से लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यू होगी। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई पॉलन ग्रेन जो है वो जो ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा पे उसे क्या कहते हैं, तो उसको पॉलिनेशन का नाम देता है। तो पॉलिनेशन वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर पॉलन ग्रेन जो है वो मूव करके आते हैं कहाँ से कहाँ, एंथर से लेकर स्टिग्मा पर। तो ये प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन का। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन होती है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होती है। बहुत आसान है। ये हमारे पास एक दरख्त है, ठीक है, ये दरख्त है। अब इस दरख्त के अंदर एक फ्लावर यहाँ पर है, एक फ्लावर यहाँ पर है। तो इधर से पॉलन ग्रेन निकला इस फ्लावर से और इस फ्लावर के स्टिग्मा पर आ गया। तो चूंकि एक ही दरख्त इन्वॉल्व है तो इसको हम नाम देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन का। तो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं किसमें, एंथर से। किसके एंथर से, स्टेमन के एंथर से। किस पर आ रहे हैं, स्टिग्मा पे, सेम फ्लावर के ऊपर या फिर सेम प्लांट के ऊपर। तो जैसे सेम फ्लावर का मतलब है कि इधर से निकला और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया। क्योंकि इस फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट से, मेल पार्ट भी था फीमेल पार्ट भी था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक दरख्त के ऊपर इस फ्लावर से निकल के इस फ्लावर पे चला गया। तो चूंकि एक ही प्लांट के अंदर ये काम हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर बाजू में कोई दूसरा दरख्त लगा हुआ है और इधर से निकल के इस दूसरे दरख्त के ऊपर गया तो अब इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन का नाम देंगे, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर से निकलता है एक फ्लावर के और स्टिग्मा पे जाता है दूसरे फ्लावर के, और वो फ्लावर जो है वो दूसरे प्लांट के ऊपर होता है, लेकिन स्पीशीज सेम होती है। ऐसा नहीं है कि जो आम का पॉलन ग्रेन है वो सेब के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिर जाए। होते सेम स्पीशीज के हैं, लेकिन 2 अलग अलग दरख्त होंगे, 2 अलग अलग प्लांट होंगे। ना क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो मोर कॉमन है सेल्फ पॉलिनेशन से। आम तौर पे ज़्यादातर जो पाई जाती है वो क्रॉस पॉलिनेशन पाई जाती है। सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो प्लांट्स खुद अवॉइड करते हैं।
अब कौन कौन से तरीके की जिनके थ्रू पॉलिनेशन हो सकती है, तो हवा के ज़रिए हो सकती है, पानी के ज़रिए, इंसेक्ट्स के ज़रिए और एनिमल्स, जिसमें मोर कॉमन जो है वो परिंदे हैं कि जिनके ज़रिए ये काम होता है। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन दी हुई है कि इसका जो एंथर है वहाँ से पॉलन ग्रेन निकला और इसके स्टिग्मा पे आ गया, और इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पे आ गया, तो दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, अब पॉलन ग्रेन जब आके गिर जाएगा स्टिग्मा पे तो क्या होगा, तो एक अदर ट्यूब बनेगी, उस ट्यूब को हम नाम देते हैं पॉलन ट्यूब का। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब क्यों बन रही है, ये पॉलन ट्यूब इसलिए बन रही है क्योंकि जो पॉलन ग्रेन है यहाँ पर जो आके गिरा है पॉलन ग्रेन, उसके अंदर मौजूद होगा स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट है, जो एग है, वो यहाँ पे मौजूद है। तो इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए एक अदर ट्यूब चाहिए, तो वो ट्यूब कहलाती है पॉलन ट्यूब। अच्छा भाई, पॉलन ट्यूब जो है वो कंसिस्ट करती है 6 सेल्स के ऊपर। ठीक है, इस पॉलन ट्यूब के अंदर 6 सेल्स होते हैं। उनमें 1-2 सेल्स जो हैं उन्हें हम प्रोथीलियल सेल्स कहते हैं। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस नेम याद रख लें। 2 सेल्स जो हैं वो, अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वीडियोज़ में उसकी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 9 बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ ये प्रोसेस, तो वहाँ से जाके देख लें। मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अभी। तो बस ये याद रख लें कि जब ये आकर गिरता है तो हम इसे मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, यानी मैच्योर पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, मैच्योर पॉलन ग्रेन। और मैच्योर पॉलन ग्रेन जो है उसके अंदर 6 सेल्स होते हैं। उन 6 सेल्स में से 2 जो हैं वो आपके प्रोथीलियल सेल्स होते हैं, 2 जो हैं वो मेल गैमेट्स होते हैं, यानी 2 स्पर्म्स होते हैं। एक जो है वो स्टॉक न्यूक्लियस कहलाता है और एक जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है। तो इन 6 हैप्लॉइड सेल से जो मिलकर आपका मैच्योर पॉलन ग्रेन बनता है। अब पॉलन ट्यूब जो बनती है वो मूव करती हुई आती है नीचे की तरफ, इधर बना देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से बनेगी पॉलन ट्यूब और वो इस तरह से बनती हुई आएगी नीचे की तरफ, ओव्यूल की तरफ। ठीक है, पॉलन ट्यूब ग्रो करती है स्टिग्मा से ओव्यूल की तरफ थ्रू द स्टाइल, जो कि दरमियान वाली नेक होती है। और क्या ट्रांसफ़र करना है इन्हें, असल में 2 मेल गैमेट्स जो हैं, 2 स्पर्म्स जो हैं, उनको ट्रांसफ़र करना है। और वो कैसे एंटर होंगे, तो आपको याद होगा ओव्यूल के अंदर एक ओपनिंग थी जिसको हमने माइक्रोपाइल कहा था। तो माइक्रोपाइल के थ्रू होते होते ये दोनों स्पर्म जो हैं ये अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाते हैं, एम्ब्रियो सैक तक। अब ये जो दोनों स्पर्म्स हैं इनमें से एक स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज़ होगा, एक स्पर्म जो है वो फ्यूज़ हो जाएगा ओवम के साथ, यानी एग के साथ। अब जो स्पर्म है उसके अंदर भी आधे क्रोमोसोम है और एग के अंदर भी आधे क्रोमोसोम है। जब ये दोनों मिलेंगे तो डिप्लॉइड सेल बनेगा, इसको आप नाम देंगे जाइगोट का। तो जब स्पर्म जो है वो फ्यूज़ करता है ओवम के साथ तो एक डिप्लॉइड बनता है जिसको आप जाइगोट का नाम देते हैं। ठीक है, जबकि जो दूसरा वाला स्पर्म है ये भी हैप्लॉइड है, ये किसके साथ मिलेगा, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 सेल ऊपर थे, 3 सेल नीचे थे और 1 सेल दरमियान में था। दरमियान वाला जो सेल था वो स्पेशल था क्योंकि उसके अंदर 2 न्यूक्लियस थे। ये दोनों न्यूक्लियस आपस में हो जाएंगे फ्यूज़ और ये एक सेल बन जाएगा, ये वाला सेल। ठीक है, ये जो दूसरा वाला स्पर्म है ये इसके साथ मिलेगा जाके। अब देखें, आधे क्रोमोसोम आए कहाँ से, स्पर्म से, और पूरे क्रोमोसोम आए कहाँ से, इस वाले सेल से। तो ये मिलकर कितना हो गया, 2n और 1n, ये मिलकर हो गया 3n। तो ये हो गया ट्रिप्लॉइड। जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड है, ये जो है ये ट्रिप्लॉइड है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो दूसरा गैमेट है, जो दूसरा स्पर्म है वो मिलेगा किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। सेकेंडरी न्यूक्लियस वो था जो दोनों के मिलने से बना था। जब ये दोनों मिल जाएंगे, जब ये दोनों मिले तो 2n बना और अब इसके साथ स्पर्म में मिल गया तो अब ये 3n बन गया। तो ये बनाएगा ट्रिप्लॉइड सेल। ट्रिप्लॉइड सेल जो है ये आगे जाकर एक तरह का टिश्यू बनाता है जिसको आप एंडोस्पर्म कहते हैं, जो कि प्लांट की स्टोर्ड फूड होती है। तो जो जाइगोट है इससे बनेगा रूट, स्टेम, लीव्स, वो सारी चीज़ें बनेंगी जो कि प्लांट के अंदर होती हैं। और जो एंडोस्पर्म है ये एक्चुअली एनर्जी प्रोवाइड करने के काम आएगा। अच्छा, ये वाली जो फर्टिलाइजेशन है इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि 2 स्पर्म थे और वो दोनों किसी ना किसी चीज़ के साथ जाकर फ्यूज़ हो गए, तो इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये ख़ास फीचर है किसका, इन प्लांट्स का, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, जिन्हें हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। अब जो जाइगोट बना था 2n वाला, वो माइटोसिस करेगा। माइटोसिस के अंदर आपको पता है अगर डिप्लॉइड था तो उससे डिप्लॉइड ही बनते रहेंगे। तो अब ये माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करके ये एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, ये एम्ब्रियो बनाएगा, उस एम्ब्रियो से आगे जाकर रूट, स्टेम, लीव सब कुछ निकलेगा। जबकि जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना था वो डेवलप हो जाएगा एंडोस्पर्म के अंदर, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। सो दिस इज हाउ पॉलिनेशन हुई, और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुई, और फर्टिलाइजेशन के बाद अब जो आगे का प्रोसेस है वो क्या हो रहा है भाई, सीड फॉर्मेशन।
तो ये सीड फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, जो ओव्यूल है वो आगे जाकर कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर। कैसे, जो ओव्यूल के ऊपर जो कवरिंग थी जिसको आपने इंटेगुमेंट का नाम दिया था वो बना लेगा सीड कोट। तो दो इंटेगुमेंट थी, एक इनर इंटेगुमेंट इनर लेयर और एक आउटर लेयर, तो इस तरह से दो कोड बन जाएंगे आपके। जबकि जो जाइगोट था 2n वाला ये मल्टीप्लाई होगा और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम एम्ब्रियो का नाम देंगे, और इसी एम्ब्रियो से कुछ कवरिंग निकलती हैं जिनको आप नाम देते हैं कॉटिलिडन्स का। तो ये कॉटिलिडन्स जो हैं ये एडिशनल कवरिंग्स होती हैं जो कि अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरह से जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर, और ओव्यूल के अराउंड जो ओवरी है वो सूज जाएगी, और सूजने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। ये फ्रूट जो है ये एनिमल्स खा लेते हैं, या ये फ्रूट सड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, सीड बाहर आ जाता है, और सीड जहाँ पर भी गिरता है वहाँ पर नया प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल जो है यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है, इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास प्लांट है, ठीक है, जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। इसके अंदर रूट है, लीव्स है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट है। तो फ्लावर और फ्रूट जो है ये उसके अंदर अब आते हैं फ्लोरल पार्ट्स के अंदर, और जो वो है बाकी जो पार्ट्स हैं वो वेजिटेटिव के अंदर आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये इन्होंने फ्लावर को निकाल लिया, यहाँ पे ये फ्लावर निकाल लिया इधर। अब इस तरफ जो है ये हमारे पास फीमेल पार्ट है, और इस तरफ जो है हमारे पास ये मेल पार्ट है। ठीक है, मेल पार्ट कैसे दिखाया है इन्होंने, नहीं सॉरी, ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। ठीक है, हाँ ये मेल पार्ट है। अच्छा, अब इसके अंदर ये हमारे पास एंथर है और ये स्टेमन है। इसको मैं थोड़ा सा अगर करीब करूँ, अच्छा, ये हमारे पास एंथर है। ठीक है, एंथर मैंने आपको बताया था कि एंथर के अंदर जो है वो पॉलन सैक होते हैं, बैग होते हैं। तो ये एक बैग है, इस बैग के अंदर ये मदर सेल है। ये मदर सेल डिवाइड करेगा माइटोसिस से, सॉरी ये मदर सेल डिवाइड करेगा मियोसिस से। ठीक है, मियोसिस से डिवाइड करने के बाद ये बनाएगा 4। तो ये मदर सेल जो है ये डिप्लॉइड था, और ये चारों जो है ये हैप्लॉइड है। इन चारों के अराउंड दीवार बन जाएगी, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, स्पोर्स के अंदर। तो ये स्पोर्स बन गए। हर एक स्पोर से आगे जाकर क्या बनेगा, हर एक स्पोर से बनेगा एक अदद पॉलन ग्रेन। तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर अब ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा, और डिवाइड होने के बाद एक ट्यूब सेल बनाएगा और एक जनरेटिव सेल बनाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आगे जो प्रोसेस चलेगा उसके अंदर फाइनली मैं बता रहा हूँ क्या होगा आगे जाके। तो ये 2 स्पर्म्स बनेंगे जिनका मेन काम है, ये ट्यूब बन रही है, ये ट्यूब बनती हुई नजर आ रही है, और इसके अंदर ये 2 स्पर्म्स है जिन्होंने आगे जाकर किसी ना किसी के साथ फ्यूज होना है, बस इतना याद रख लें। अब आ जाते हैं फीमेल पार्ट की तरफ। ये हमारे पास कार्पल है, कार्पल के अंदर ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है। तो इन्होंने ओव्यूल जो है उसको बाहर निकाल कर दिखाया। इसकी ये दीवारें हैं जिन्हें इंटेगुमेंट का नाम देते हैं। ओव्यूल को हम मेगास्पोर भी कहते हैं, और इस ओव्यूल के अंदर एक मदर सेल होता है जो डिप्लॉइड होता है, वो कहलाता है मेगास्पोर मदर सेल। ये डिवाइड करेगा, 4 सेल बनाएगा, उनमें से 3 जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और एक रह जाएगा जो मेगास्पोर कहलाएगा। मदर सेल डिप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड है, तो ये मियोसिस के जरिए बना है। ये जो मेगास्पोर है ये आगे जाकर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, जिसको आप फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। इसके अंदर ये वाली कंडीशन हो जाएगी। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप नाम देते हैं किसका, इसको आप नाम देते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का, या जिसे आप एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक बनना शुरू हुआ है यहाँ से, और यहाँ पे ये पूरा बन गया। अब इसके अंदर आप देखें ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये सिनर्जिड्स हैं, एक इसके अंदर एग मौजूद है, और दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है 2। ये पूरा स्ट्रक्चर मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। इसके अंदर एक ओपनिंग है यहाँ पे, ये माइक्रोपाइल है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये भी माइक्रोपाइल आपको नजर आ रही है। ये पॉलन ग्रेन आके बैठा, पॉलन ट्यूब बनना शुरू हुई, ये एक और ये 2 स्पर्म्स जो हैं ये आगे आगे चल रहे हैं। इनमें से एक स्पर्म जो है वो फ्यूज हो जाएगा इसके साथ, इस सेल के साथ, और ये बन जाएगा क्या, जाइगोट। और जो दूसरा स्पर्म है वो फ्यूज होगा इस सेंटर वाले स्ट्रक्चर के साथ, और ये बन जाएगा क्या, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, जाइगोट जो है ये डिप्लॉइड होता है, और ये जो दरमियान वाला है ये ट्रिप्लॉइड होता है। तो जाइगोट से आगे जाकर एम्ब्रियो बनेगा, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, और इसके अंदर ये जो नजर आ रहे हैं ये कॉटिलिडन्स कहलाता है। ये एम्ब्रियो बन गया, और जो हमारे पास ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो मल्टीसेलुलर मास बनाएगा, जिसको आप एंडोस्पर्म का नाम देंगे, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। जो कवरिंग थी इसकी, जो इंटेगुमेंट से, ये जो आपको इंटेगुमेंट नजर आ रहे थे ये दोनों, ये आगे जाकर सीड कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अराउंड फ्रूट बन जाएगा, फ्रूट खा लें, सीड फेंक दें,
सीड को जहाँ पर आप फेंकेंगे वहाँ पर एक नया प्लांट बनेगा जो कि स्पोरोफाइट होगा। क्या हो गया भाई, जो कि स्पोरोफाइट होगा और ये फिर इसी तरह से दोबारा डेवलप हो जाएगा। तो ये पूरी लाइफ साइकिल थी जो कि एक्सप्लेन की गई थी इसके अंदर ना। फ्रूट फॉर्मेशन भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वैसे तो जो ओवरी है वो बड़ी हो जाती है, कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, ओवरी बड़ी हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर, और इसके अंदर सीड या एक सीड या मल्टीपल सीड मौजूद होते हैं। स्टिग्मा और स्टाइल जो है ये डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं इनका काम खत्म हो गया, ये डिसअपेयर हो जाते हैं। स्टेमन्स और पेटल्स जो हैं ये लॉस्ट हो जाते हैं पॉलिनेशन के बाद, इनका भी कोई काम नहीं है, इनका भी कोई काम नहीं है, तो ये खत्म हो जाते हैं। कुछ केसेस के अंदर सेपल जो है वो अटैच रहता है, यानी ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ये अटैच रहता है। जो आप ब्रिंजल के ऊपर देखते हैं लगा हुआ वो असल में सेपल होता है, यानी ब्रिंजल के ऊपर एक डंडी होती है इस तरह से और लीव्स होते हैं इस तरह से, ठीक है, और ये ब्रिंजल होता है। तो ये सेपल्स रह जाते हैं और बाकी जितना भी स्ट्रक्चर था वो ख़त्म हो जाता है। जो एंडोस्पर्म है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, इसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर होती है और कुछ इसको हम खाते भी हैं। जो वीट आप खाते हैं, जो गंदम या राइस जो आप लेते हैं, तो वो असल में एंडोस्पर्म होता है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर फ्रूट फॉर्मेशन दिखाई गई है, इसको भी मैं समझा दूँ। तो ये हमारे पास एंथर है, इसमें से ये पॉलन ग्रेन है, ये आकर बैठा है, ये पॉलन ट्यूब बनना शुरू हुई, यहाँ पे ओव्यूल मौजूद है। ये जब फ्यूज हो जाएंगे तो एक जाइगोट बनेगा और एक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। जाइगोट ये ग्रीन वाला है, इससे एम्ब्रियो बनेगा, और एंडोस्पर्म ये वाला स्ट्रक्चर है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, और सीड जो है इस तरह से कन्वर्ट होकर सीड कोड बनाएगा, ठीक है। इस सीड कोड को आप जहाँ पर भी फेंकेंगे वहाँ पर सीड को आप जहाँ पर भी फेंकेंगे वहाँ पे सीडलिंग बनेगा, नया प्लांट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे क्या है, कितना रह गया ये, फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे।